हेलो दोस्तों। मैं गुरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आपका फेसबुक चैनल से। तो बेटा आज की वीडियो का थंबनेल देखते आप सब बच्चों को क्लियर हो चुका होगा कि बेटा आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ भी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम इसके काफी सारे जो डाउट है आपके क्लियर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को काफी टाइम से वेट थी जेकेएसएसबी जेई सिविल का एग्जाम जो है वो फाइनली कब होने जा रहा है। तो बेटा काफी टाइम से ये एग्जाम डिले था, काफी बम्पर इसमें वैकेंसी थी, बच्चे इसकी तैयारी भी करने लग रहे थे और काफी बच्चे इसकी तैयारी को रोक भी चुके हैं। तो बेटा आपको मैं सबको फिर एक बार बता दूं, एक बार फिर कमर कस लीजिए अपनी और फाइनली विद इन आप 2-3 मंथ के अंदर इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, 90 डेज के अंदर आप इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपका, वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, 8-10 मिनट आप हमारे साथ बने रहना, जिसमें हम डिटेल में बताएंगे कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है। सबसे पहला आपका डाउट ये था बेटा कि ये एग्जाम की जो डेट कब आने वाली है। तो आजकल आप न्यूज में काफी देखने लग रहे होंगे कि बेटा अगस्त में जेकेएसएसबी का कैलेंडर आ जाएगा और कैलेंडर आते ही सबसे पहले एग्जाम डेट जो आपको देखने को मिलेगी वो जेई सिविल वाली मिलेगी, जो आपकी 800 कुछ वैकेंसी का एग्जाम होने वाला था, है ना। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूं बेटा, इस एग्जाम में जैसे 855 पोस्टों के ऊपर एग्जाम होने वाला था, इसके बारे में आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और आप हमारे साथ इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा अपने अ, महाजन सर को, गुप्ता सर को। उससे पहले एक बार मैं चाहूंगा आपका पूरा फोकस हमारी स्क्रीन पे रहे, तो मैं पहले एक बार वीडियो को बंद कर लेता हूं ताकि आपका पूरा ध्यान हमारी स्क्रीन पे रहे। तो बुलाता हूं सर को, सर आइए और बच्चों को डिटेल में बताइए। हाँ जी सर, आइए। थैंक यू गुरप्रीत सर। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा आपका हमारे साथ। जैसे कि गुरप्रीत सर ने बताया कि एक बहुत ही बड़े में नंबर में वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे आई हुई है, 855। तो मुझे लगता है सिविल के लिए ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने बड़े नंबर में इससे पहले वैकेंसी हमने देखी नहीं है और शायद आगे भी इतने बल्क में वैकेंसी आना मुश्किल है। तो मैं बात करूंगा पहले कि हमारा इसका जेकेएसएसबी का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी 120 ही रहेंगे। तो अब इन क्वेश्चंस पे बात करें तो ये हमारे रहते हैं एमसीक्यू बेस्ड, आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में। उसके अलावा मैं बात करूं तो पेपर हमारा हो सकता है ओएमआर बेस्ड या फिर सीबीटी बेस्ड। अब इस पे अभी तो ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं कि हम पेपर किस बेसिस पे होगा, ओएमआर बेस्ड होगा या सीबीटी बेस्ड होगा। बट हम मान के चलेंगे कि जैसे भी होगा, बट प्रिपरेशन तो दोनों की सेम रहेगी, सिलेबस दोनों का सेम रहेगा। सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस सिलेबस पे जाने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि पेपर में जब हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं 120 क्वेश्चंस, अब जनरली क्या जाता है, देखा जाता है कि जो पेपर है उसमें 65 क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं वो इजी नेचर के रहते हैं। ये मैं जनरल पैटर्न बताऊं, इससे 5-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद आपके 35 क्वेश्चंस मीडियम नेचर के रहते हैं। ये हर एग्जाम में ऐसे ही रहता है। और जो जेकेएसएसबी के पास पेपर्स हैं, अगर आप उसको भी एनालाइज करोगे तो यही यही पैटर्न आपको मिलेगा रफली। और ये रहते हैं आपके हार्ड नेचर के, 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं हार्ड नेचर के। तो बेटा अब क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन 20 क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं जो कि हार्ड नेचर के हैं, जबकि ये सबके लिए हार्ड होंगे। अगर हमारे लिए हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होंगे, जिसने भी ये सिलेबस प्रिपेयर किया होगा उसके लिए ये हार्ड ही होंगे। बट हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हमें टारगेट करने चाहिए ये 100 क्वेश्चन। और ये 100 क्वेश्चन किस तरह टारगेट होंगे, जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। ये सब चीज़ों से आपका ये 100 क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। 100 में से आप इजीली 90-95 अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने इतना क्लियर, ये तीन चीज़ें की हैं, बेसिक्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है और क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है। उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह वो एड ऑन्स आ जाते हैं। तो ये सब अगर आप यहाँ पे, अब जैसे कि अभी थोड़ी देर में गुरप्रीत सर डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ भी स्टार्ट करने वाले हैं बैच। तो अगर आपको लगता है आप खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसमें हम आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों की गाइडेंस करेंगे। ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरी बीटेक एमटेक
मैंने कहाँ से की है ये लिखा है। उसके बाद मेरा थोड़ा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेट 2020, जेके पीएससी, यही जेके एसएसबी, जेई एंड ये सब एग्जाम मैं कर चुका हूँ, और एक्सपीरियंस भी है मुझे बच्चों के साथ ऑलरेडी कैसे उनके साथ जुड़ने का। तो अब इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस की मैं बात करूं तो ये वाले 5 सब्जेक्ट्स हैं जो ये मैं आपको यहाँ पे इसकी मेंटरशिप मैं करूंगा, और जो बाकी के 5 सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आप जानते होंगे सिलेबस में, उसकी मेंटरशिप मेरे साथ मेरे कोलीग हैं महाजन सर, वो करेंगे। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं सर्वेइंग की। तो सर्वेइंग में क्या है कि सर्वेइंग आपका जो सब्जेक्ट है, पहले मैं इसकी जनरल बात करूँ तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें इजी ही रहते हैं, और अगर आपने ये सभी टॉपिक्स जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग है आपका, उसके बाद प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन है जो आपने सुने ही होंगे, होल टू पार्ट एंड लोकेशन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये सब आ जाता है इसमें। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस जिसमें आपके चेन सर्वेइंग आ जाता है, और उसके बाद आपका कंपास सर्वेइंग है, लेवलिंग है, टेक्योमेट्री है, थियोडोलाइट है, ट्रैवर्सिंग है, कॉन्टूरिंग, प्लेन टेबल सर्विंग, कर्व्स। ये सब टॉपिक्स काफ़ी इजी हैं और हम रिलेट कर पाते हैं, काफ़ी रिलेटेबल सब्जेक्ट है। तो इसमें, और मैंने जैसे कि आपको बताया, काफ़ी स्कोरिंग होता है। जस्ट आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप इजीली ये सब क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये सब्जेक्ट मैं मान के चलूंगा कि 10 में से 10 आप इसमें ले सकते हो अगर आपकी इसमें तैयारी अच्छी है तो। उसके बाद बेटा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसे हम ज्यादातर सोम भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जो इसका पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, स्केलर एंड वेक्टर और लॉज ऑफ फोर्स, मोमेंट, फ्रिक्शन, सेंटर, सिंपल मैकेनिक्स तक अगर मैं बात करूं तो ये पोर्शन हमारा, इसको हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या हम इसको शॉर्ट में ईमैक भी बोलते हैं। तो ये हमारा पार्ट आ जाता है ईमैक का। अब जनरली देखा जाता है कि ईमैक से इतने क्वेश्चन आते नहीं है, बट जो भी है हमें इसकी तैयारी भी करनी है, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, बट इससे आते नहीं। पर जो ये आगे वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसके आगे टॉर्जन से लेके ट्रसिस तक, जैसे कि जिसमें आगे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आ गया, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, ये सब टॉपिक्स आ गए, डिटर्मिनेट विम, सिंपल स्ट्रेसेस, रिलेशनशिप, डिफ्लेक्शन, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्चर एंड शेयर स्ट्रेसेस, यूनिफॉर्म टॉर्जन, बकलिंग ऑफ कॉलम, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसकी स्कोरिंग कैपेबिलिटी पे, तो बेटा इतना क्लियर है, अगर आपने सोम की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है तो इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जनरली स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन लेते हैं वो इसमें 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करते हैं, अदरवाइज 15 में से 13 तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो। और वो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आई एश्योर यू कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आरसीसी। तो आरसीसी जैसे कि डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इसके भी अगर मैं ब्रॉडर व्यू में डिस्कस करूँ तो इसमें आपके टॉपिक्स रहते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशो, वर्केबिलिटी। और उसके बाद हमारा आ जाता है डिजाइन, कि जैसे कि डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम, टॉर्जन, लिमिट स्टेट मैप, ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में। और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, इसमें आपको फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है बेटा आपका सब्जेक्ट जो है वो है सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है। तो इसमें भी हमारे जो टॉपिक्स हैं इनके हिसाब से ये 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। और सॉइल क्लासिफिकेशन, इसमें जो टॉपिक्स रहते हैं वो ओरिजिन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल क्लासिफिकेशन, 3 फेज सिस्टम, जिसमें आपके सॉइल का आ जाता है सॉइल, इसके बाद फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स, परमेबिलिटी, सीपेज। ये भी आपका 2 पार्ट में डिस्कस होता है सॉइल। एक तो आपका रहेगा इसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग, दूसरा आपका रहता है सॉइल मैकेनिक्स। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग का तो ज़्यादा सिलेबस इसमें है नहीं हमारे पास जेई में, बट फिर भी जो भी पार्ट है वो कवर किया जाएगा। उसके बाद बेटा जो लास्ट सब्जेक्ट मैं लूंगा वो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो फ्लूइड में जो आपका रहता है, फ्लूइड भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिजिकली रिलेटेबल सब्जेक्ट है। तो इसमें भी ये भी आपका स्कोरिंग रहता है, और इसमें आपको दोनों कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो प्रॉपर्टी, इसमें जो टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स। अब इसमें एक पार्ट आ जाता है ओपन चैनल फ्लो, वो एक अलग टॉपिक है। एक हमारा आ जाता है पाइप नेटवर्क में कैसा फ्लो है, बाउंड्री लेयर, क्रिटिकली वैरिड फ्लोस। ये सब टॉपिक्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो ये सब सब्जेक्ट्स है बेटा जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और अपने बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब मेरे साथ हैं यहाँ पे महाजन सर, वो डिस्कस करेंगे उनके रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो वो लेंगे यहाँ पे। तो आइए महाजन सर।
थैंक यू सार्थक सर। हेलो गाइस, मैं महाजन सर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये बाकी के 5 टॉपिक्स। इसमें हमारा रहेगा सबसे पहले इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग है आसान टॉपिक और आप देखोगे ना इसको, इसमें इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, मगर ये स्कोरिंग देखो, 10 मार्क्स का स्कोर करेगा ये। उसके बाद हमें इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी नई नई। उसके बाद हमारा आ गया वाटर वेस्ट वाटर एंड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। इसको हम इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या रहेगा, 10 मार्क्स का सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है ये भी। इसमें भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग आ गई। हाईवे इंजीनियरिंग में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपके हाईवे से रिलेटेड काफी रिलेटेबल सब्जेक्ट है। आप देखते हो रोड्स, यहाँ पे आप जाते हो हाईवेज देखते हो, तो आप रिलेट कर सकते हो काफी इसको। फिर आगे आ गया रेलवे इंजीनियरिंग। अब रेलवे इंजीनियरिंग में काफी लोग इसमें मार खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये छोटा सब्जेक्ट है, इसमें कंपोनेंट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, कभी हमने पढ़े नहीं होते बीटेक में। हमारे डिग्री के टाइम पे कोई हमें अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता, हमें प्रॉपर बुक्स का नहीं पता होता है, प्रॉपर मटेरियल कहाँ से लेना है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, इसका प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी रेलवे इंजीनियरिंग। और रेलवे इंजीनियरिंग ट्रस्ट में ईजी सब्जेक्ट्स है, इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, कोई इतना कंसेप्चुअल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए इसके लिए और आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब लास्ट में जो सब्जेक्ट आता था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसमें आधे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पर्ट सीपीएम पढ़ के चले जाते हैं। अब इसमें सिर्फ पर्ट सीपीएम नहीं है, देखिए पर्ट सीपीएम सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड्स, डेप्रिसिएशन, विजुअलाइजेशन, एस्टिमेट, टाइप ऑफ एस्टिमेट, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ से जो 15 मार्क्स होते हैं, ये आपको 15 के 15 नहीं आते। तो हमें इसको ऐसे प्लान करना है कि आपके 15 में से 13 से 14 मार्क्स आ जाए। क्यों? क्योंकि यही आपका एज देगा आपको। यही सब्जेक्ट है जो आपको एज देगा, जहाँ पे बाकी लोग पर्ट सीपीएम पढ़ के जाएंगे, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर पे नहीं कर सकते, सब कुछ अच्छे से करोगे आप। बाकी ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आपको दिख रही है सामने, क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या मेरे पास है। तो उसके बाद हमारे गुरप्रीत सर आपको थोड़ा सा गाइडेंस देंगे इस बारे में। हाँ जी दोस्तों, तो पॉइंट ये था, मुझे था कि स्क्रीन आपको पूरी क्लियर दिखे, इसी कारण मैंने वीडियो को बंद किया था, ताकि दोनों एजुकेटर आपको प्रॉपर गाइड कर पाएँ अपने सब्जेक्ट को लेके। बाकी बेटा मैं आपको बता दूं कि हमारा नया बैच इसके रिगार्डिंग स्टार्ट होने वाला है 25 जुलाई को। काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी थी, ऑलरेडी 2 हमने बैच ऑलरेडी पढ़ाए हैं सिविल के लिए ऑलरेडी। अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो जो भी बच्चा चाहता है बेटा इस बैच की तैयारी करना, तो टाइम मत वेस्ट करिए, आज ही जुड़िए हमारे साथ। 25 जुलाई को हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में आपको हम 3 डेज का डेमो देंगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके चैप्टर वाइज क्विज लिए जाएंगे, और प्रॉपर वे में आपको एक डेडिकेटेड और एक सिस्टमेटिक वे में आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी और प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो टाइम वेस्ट मत करिए, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो। 25 जुलाई को बेटा हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो विजिट करिए, कॉल करिए, और आपको टाइम जो है वो बता दिया जाएगा। तो टाइम मत वेस्ट करिए बेटा। देखो, 2 तरह की चीज़ें रहती हैं, आप घर पे बैठ के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ये नहीं है कि नहीं कर सकते। बट जिन बच्चों को लगता है कि हम घर बैठ के नहीं तैयारी कर सकते, तो बेटा हमने बैच स्टार्ट कर दिया है, आप यहाँ पे आके आपको प्रॉपर वे में चीज़ें सिखाई जाएंगी। देखो क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम तैयारी करने लगते हैं, तो हम काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और एक छोटा सा क्रैक्स फाइंड करते हैं। वो ऑलरेडी बेटा जो टाइम है वो हमारे टीचर ने लगा रखा होता है, और यहाँ जितने भी दोनों टीचर पढ़ाने लग रहे हैं, ये ऑलरेडी आपने देखा इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और इन्होंने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो ऑलरेडी एक वो बंदा जो ऑलरेडी पेपर निकाल के बैठा है यही सेम, आप उसी से पढ़ो, तो वो काफ़ी फ्रूटफुल रहता है आप लोगों के लिए। तो ठीक है बेटा, टाइम मत वेस्ट करिए, आप कहीं से भी तैयारी करिए, पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड करिए, डेडिकेटेड वे में करिए, और टाइम वेस्ट मत करिए बेटा। जल्दी ही एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा अक्टूबर और नवंबर में। जो वीडियो का पहला थंबनेल था उसका फाइनल बता रहा हूँ, अक्टूबर और नवंबर में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अब आपको ऑफलाइन क्लासेस में। थैंक यू।